तो डीएसए की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं इंसर्शन एट द एंड। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया हुआ था इंसर्शन एट द बिगिनिंग, तो उसे आप जरूर देखिए। यदि बात की जाए इंसर्शन एट द एंड, तो ये हम लोग कर चुके हैं। जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे लिंक लिस्ट के बारे में, तो वहाँ पे जब हम लोग नोड क्रिएट कर रहे थे तो उसी में हम लोग पढ़ चुके हैं कि लास्ट में जब हम लोग नोड को ऐड करते हैं तो वो कैसे ऐड करते हैं। लेकिन जब हम लोग ऑपरेशंस की बात करते हैं, जहाँ पे हम लोग मेथड यूज करते हैं, मेथड को कॉल करवाते हैं, आर्गुमेंट के रूप में भेजते हैं हम लोग रेफरेंस वेरिएबल को, उसी रेफरेंस वेरिएबल को हम लोग ऑपरेट करते हैं, फिर हम लोग रिटर्न करवा देते हैं, ट्रेवर्सल करते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं तो वहाँ पे हम लोग इसको एक कंप्लीट ऑपरेशंस के रूप में देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 3 नोड होंगे हमारे, नोड 1, नोड 2 एंड नोड 3। मैंने आपको बताया था कि जो नोड 1 होगा वो प्रेजेंट किया जा रहा होगा हेड के द्वारा। जो लास्ट नोड होगा, जाहिर सी बात है ये पॉइंट कर रहा होगा नल वैल्यू को, मतलब नल पॉइंटर को, राइट। तो हमें करना क्या है कि एक नोड होगा हमारे पास, उसको प्लेस कर देना है यहाँ पे 4th वाले नोड के रूप में। ओके, आप नंबर ऑफ नोड्स ला सकते हो, लेकिन हम लोग एक ही नोड को देख लेंगे, होगा तो और फंक्शन को कॉल करवा लेंगे। ओके, तो जब ये सिनेरियो बनेगा तो लास्ट में जो हमारा सिनेरियो होगा वो ये होगा कि ये वाला जो पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा होगा नल वैल्यू को। ओके, तो ये हमारा सिचुएशन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जो हमने लास्ट वीडियो में किया हुआ है वही हम लोग करेंगे, या फिर जो अभी तक हम लोग करते आए हैं, तो इसको हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे। तो यहाँ पे कर सकते हैं इंसर्ट एट द एंड। सबसे पहले यहाँ पे हेडर फाइल्स इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड मेन मेथड लेने हैं, तो इंट मेन कर्ली ब्रैकेट एंटर। ओके, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्लास। हम लोग क्लास के थ्रू सारा काम करेंगे और उम्मीद है कि आप स्ट्रक्चर के थ्रू जरूर किए होंगे, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो क्लास यहाँ पे कर लेते हैं नोड कर्ली ब्रैकेट एंटर। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इंट डेटा और एक हमारा होगा हैस्ट्रिक नेक्स्ट डेटा टाइप के साथ। ये जो हम लोग बना रहे होते हैं ये एक्चुअल में एक डेटा टाइप होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जो हम लोग क्लास या फिर स्ट्रक्चर के थ्रू बनाते हैं। तो यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल हो गया नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं। मेथड नेम यहाँ पे होगा वॉइड। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिस्ट को क्रिएट कर लेते हैं, तो लिस्ट क्रिएट जो लास्ट में हमने किया हुआ था, कर्ली ब्रैकेट एंटर। यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, 3 नोड को डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे नोड के साथ हेड, ये नोड बन जाएगा हमारा, इनिशियल वैल्यू ले लेते हैं नल, फाइन। इसी को यहाँ से कॉपी, कंट्रोल वी, ये हो जाएगा नोड 2, ये हो जाएगा नोड 3। ओके, और यहाँ पे हेड को डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करवाते हैं, तो न्यू नोड हो जाएगा। इसी तरह हो जाएगा हमारा नोड 2 के लिए, तो कॉपी कंट्रोल वी, ये हो जाएगा हमारा नोड 2, और एक और कर लेते हैं कंट्रोल वी, ये हो जाएगा नोड 3। ऑल राइट, यहाँ तक बात समझ में आती है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, डेटा को ऐड करना। तो हेड टेंस टू डेटा, यहाँ पे असाइन कर लेते हैं 10, हेड को पॉइंट कर देते हैं दूसरे वाले नोड के साथ, तो नेक्स्ट इक्वल्स टू दूसरा वाला नोड क्या है, नोड 2। ओके, इसी तरह आप कर सकते हो नोड 2 टेंस टू डेटा, यहाँ पे असाइन कर लेते हैं 20, फिर यहाँ पे नोड 2 टेंस टू नेक्स्ट, ये पॉइंट करेगा 3rd वाले नोड को, तो नोड 3 यहाँ पे सेम यहाँ पे ले लेते हैं। नोड 3 के केस में नोड 3 टेंस टू डेटा, वैल्यू हो जाएगी 30, और नोड 3 टेंस टू नेक्स्ट, यहाँ पे नल, राइट। जो हमने यहाँ पे अभी देखा है यही हमने किया हुआ है, 10, 20, 30, और सारे को यहाँ पे पॉइंट करवा दिया उसके दूसरे वाले नोड के साथ। तो जब हम लोग ये लिखते हैं टेंस टू नेक्स्ट, तो ये हमारा लिंक हो रहा होता है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना, एक मेथड को कॉल करवाना है। लास्ट वीडियो हमने क्या किया हुआ था, लिस्ट इंसर्ट। तो यहाँ पे आप चाहो तो सेम नाम रख सकते हो, तो यहाँ पे वर्ड, अभी यहाँ पे वर्ड ले रहे हैं, ठीक है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करवाएगा। लिस्ट इंसर्ट कर्ली ब्रैकेट एंटर। ओके, यहाँ पे इस लिस्ट इंसर्ट को जब कॉल करवाएंगे
तो यहाँ पे हमारी वैल्यू पास हो जाएगी क्या, हेड। मैंने आपको बताया था जब हम लोग सारे नोड को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तो हेड के पास इतनी अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी नोड के डेटा को एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे जब लिस्ट इंसर्ट को कॉल करवाएंगे तो यहीं पे हम लोग पास कर लेंगे हेड वाले रेफरेंस वेरिएबल को, और यहाँ पे एक अलग से ले लेंगे डेटा जो कि होगा हमारा 40। ऑल राइट, तो यहाँ पे डेटा उठ के यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं सेम वही हेड और यहाँ पे इंट डेटा, आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे। ओके, अब देखिए जिस तरह का ये हमारा डेटा टाइप है उसी तरह का यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं, ये फर्स्ट वैल्यू ले रहा है नोड एस्ट्रिक टाइप का और एक डेटा टाइप का जो कि इंट। तो ये हो गया, और यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जो हमारा नोड 4 है, मतलब इसको हम लोग नोड से डिफाइन कर रहे हैं, आप चाहो तो नोड 4 रख सकते हो। तो इस नोड को यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं नोड स्मॉल में इक्वल्स टू न्यू नोड। ओके, आप एक ही लाइन में लिख सकते हो, यहाँ पे हमने नल वैल्यू लिया हुआ है लेकिन आप एक ही लाइन में लिख सकते हो। तो एक नया नोड हमने बना लिया। ओके, इसमें हमें डेटा असाइन करना है। तो डेटा कौन सा होगा, जो हमारी ये वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे डेटा असाइन कर दो। ओके, और नोड टेंड्स टू नेक्स्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में हमें क्या करना है, नल वैल्यू करना है। तो यहाँ पे हम लोग नल कर दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे जो नोड 3 है जिसमें नेक्स्ट वाली जो वैल्यू थी वो नल पॉइंट कर रही थी, तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। मतलब ये इसको पॉइंट अभी नहीं कर रहा है नोड को, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी नल ही है, लेकिन हमें क्या करना है, इन्हें लिंक करना है। तो लिंक करवाने के लिए आप क्या करोगे, जो ये वाली हेड आ रही है यहाँ पे एक अलग से रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं पॉइंटर के नाम से, और यहाँ पे असाइन कर देते हैं हेड को। तो इससे क्या होगा, इस पॉइंटर के पास सारी अथॉरिटी होगी कि जो भी यहाँ पे डेटा है उसको एक्सेस कर ले, क्योंकि यहाँ पे हेड को हमने असाइन कर दिया है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब नोड 3 तक, यहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे, और यहाँ पे जब पॉइंटर होगी हमारी, इसी पॉइंटर को हम लोग पॉइंट करवा लेंगे इस नोड के साथ, क्योंकि हमारे पास हेड आ रही है यहाँ पे। तो हेड के पास इतनी एबिलिटी है कि वो सारे डेटा को एक्सेस कर पाए, लेकिन वो स्टार्टिंग से सारे डेटा को एक्सेस करेगा। तो स्टार्टिंग से एक्सेस करने के लिए जब तक हम लोग नोड 3 तक पहुँच रहे होंगे, नोड 3 तक पहुँचने के बाद इसको हम लोग नोड के साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो कनेक्ट करवाने के लिए सबसे पहले आपको नोड 3 तक पहुँचना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कर लोगे व्हाइल पॉइंटर टेंड्स टू नेक्स्ट, पॉइंटर का नेक्स्ट वाला वैल्यू जब तक इक्वल नहीं हो जाता नल का, मतलब जब तक नल के इक्वल वो नहीं रहता है, तब तक यहाँ पे हम लोग क्या करते रहेंगे, पॉइंटर इक्वल्स टू पॉइंटर टेंड्स टू नेक्स्ट। मतलब यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना, पॉइंटर को इस जगह पे ले आना है नोड 3 के नेक्स्ट वाले वैल्यू तक, जहाँ पे हमारी वैल्यू क्या थी, नल थी। राइट, अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे पॉइंटर टेंड्स टू नेक्स्ट कर लिया तो हम ऐसे सिचुएशन में होंगे कि हम नोड 3 आ चुके होंगे जब यहाँ पे हमारी लूप चलेगी। ओके, अब यहाँ पे जब इस पोजीशन पे हम होंगे तो इसको हमें नोड के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पॉइंटर टेंड्स टू नेक्स्ट में हम लोग क्या करते थे, यदि याद हो, नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा दूसरा वाला नोड है उसको पास कर देते हैं। तो सेम हम लोग यहाँ पे करेंगे, जो हमारा दूसरा वाला नोड है, नोड क्या है, नोड ही लिया हुआ है हमने, यहाँ पे देख सकते हो ये वाला। ओके, तो ये नोड हमने पास कर दिया। ओके, अब इससे क्या होगा, ध्यान से देखिए, अभी जब हम लोग पॉइंटर टेंड्स टू नेक्स्ट करेंगे तो ये पॉइंट कर रहा होगा इस वाले नोड को, और यहाँ पे चूंकि हमने हेड को असाइन कर दिया है पॉइंटर को, और चूंकि हेड भी एक रेफरेंस वेरिएबल है तो हेड भी यहाँ पे चेंज हो रहा होगा
मतलब हेड के पास एबिलिटी होगी कि जो हमारा फोर्थ वाला नोड है जो कनेक्ट हुआ है अभी, उसको भी वो एक्सेस कर पाए। तो यदि यहाँ पे आप प्रिंट कराओगे, अभी प्रिंटिंग के लिए हम लोग और नए नए चीज़ करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं वाइल हेड नॉट इक्वल्स टू नल कर्ली ब्रैकेट एंटर, यहाँ पे सी आउट में हम लोग हेड टेंड्स टू डेटा को प्रिंट करवा लेते हैं। ओके, और इससे पहले यहाँ पे ये हमने मेथड बनाया था, तो यहाँ पे हमने डिफाइन भी कर लिया है, और जब यहाँ पे हमने बनाया था मेथड तो इसको कॉल करवा लेते हैं मेन मेथड के अंदर। तो कंट्रोल वी, यहाँ पे कुछ भी पास नहीं हो रही हमारी, तो ये एज इट इज, यहाँ पे भी इसको कॉपी डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे सेमीकोलन। ओके, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं पब्लिक, क्योंकि यहाँ पे क्लास ले रहे हैं तो ये एक्सेसिबल होगा, इसलिए यहाँ पे पब्लिक लेना पड़ेगा। यहाँ पे मेन मेथड और यहाँ पे सारे, यहाँ पे आप कर सकते हो स्पेस। एक काम यहाँ पे और कर लेते हैं बिल्ड करवाने से पहले, जब यहाँ पे हेड टेंड्स टू डेटा होगा तो नेक्स्ट नोड में भी तो जाने हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हेड इक्वल्स टू हेड टेंड्स टू नेक्स्ट, ये लेना जरूरी है, नहीं तो वो एक ही लूप को बार बार चलाता रहेगा। और यहाँ पे जो भी हम लोग नोड ले रहे हैं ये सारे क्या हैं, रेफरेंस वेरिएबल है, तो सारे में आप रेफरेंस वेरिएबल ले लेना। तो ये यहाँ पे सारे में एस्ट्रिक ले लिया। ओके, तो इसको रन करवा के देख लेते हैं, इसको सेव किया और यहाँ पे बिल्ड एंड रन, तो देख सकते हो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ चुकी है 10, 20, 30, 40। ओके, लेकिन जब यहाँ पे आपको रिटर्न करवानी हो तो अब क्या करोगे, यहाँ पे ये चीज़ें मैंने आपको बता रखा है कि उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कट करते हैं और इसी को यहाँ पे ले लेते हैं कंट्रोल वी। ओके, और जब यहाँ पे ये रिटर्न होगी वैल्यू, रिटर्न क्या होगी, रिटर्न यहाँ पे होगी रेफरेंस वेरिएबल हेड। जो हमारा यहाँ पे चेंजेस हुआ है ना, वो हेड में भी रिफ्लेक्ट हुआ है। अभी यहाँ पे हमने देखा हेड को प्रिंट करवा रहे थे, तो यहाँ पे रिटर्न हेड होगी। यहाँ पे यदि आप बोलोगे पॉइंटर रिटर्न होगी, तो पॉइंटर रिटर्न नहीं होगी, यहाँ पे हेड रिटर्न करवाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एक्चुअल वैल्यू क्या था, हेड था, तो हेड ही यहाँ पे चेंज हुआ है। तो रिटर्न हेड किस टाइप का है, नोड टाइप का, यहाँ पे ये नोड टाइप का है, तो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा नोड एस्ट्रिक, क्योंकि ये रेफरेंस वेरिएबल है। ओके, तो यहाँ पे नोड एस्ट्रिक लिया, तो यहाँ पे भी आपको वर्ड की जगह पे नोड एस्ट्रिक, ठीक है, यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो ये हमारा काम हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब यहाँ पे मेथड कॉल होती है और जब हमारा हेड रिटर्न हो रहा होता है, तो यहाँ पे आप हेड में ही असाइन कर देते हो, तो इससे क्या होगा, वो हेड में ही वो असाइन कर देगा वैल्यू। तो इसी हेड को यहाँ पे आप प्रिंट करवा सकते हो। ओके, बस इतना चेंज करना था, यहाँ से रिटर्न, यहाँ पे डेटा टाइप चेंज, यहाँ पे भी चेंज, और यहाँ पे प्रिंट करवाना। अभी एक चीज़ और देखेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं। देख सकते हो सेम रिजल्ट आया। एक काम और कर सकते हैं, क्या, यहाँ पे इसको प्रिंट ना करवा के यहाँ पे एक और मेथड को कॉल करवाएंगे, जो कि लास्ट वीडियो में भी किया था, लिस्ट ट्रेवर्सल। ओके, और यहाँ पे हम लोग पास कर लेंगे हेड वाले वेरिएबल को। ओके, जो कि ये वाला हमारा है। तो जब यहाँ पे इसको पास करेंगे, ये कर्ली ब्रैकेट नहीं आएगा, तो इस वाले मेथड को यहाँ पे भी क्रिएट कर लेते हैं, लिस्ट ट्रेवर्सल। ओके, और यहाँ पे कर लेंगे कंट्रोल वी। यहाँ पे आप चाहो तो हेड रख सकते हो, यहाँ पे ले लोगे नोड, यहाँ पे एस्ट्रिक, हेड लेना है तो हेड ले लो, पॉइंटर लेना है पॉइंटर ले लो। तो सबको यहाँ पे हेड ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने हेड यूज किया हुआ है। पॉइंटर लोगे तो यहाँ पे पॉइंटर लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हेड ही लेते हैं। ओके, तो उस केस में भी यहाँ पे सेम रिजल्ट देगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे इसको आपको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो डिक्लेरेशन के लिए जहाँ पे मेथड कॉल हुई है, तो मेथड यहाँ पे कॉल हुई है, तो यहीं पे आपको डिक्लेयर कर देना पड़ेगा।
कंट्रोल V, ये वॉइड टाइप का है, वैल्यू ले रहा है ये नोड एस्ट्रिक। ओके, तो यहाँ पे हमारे रिजल्ट सेम आनी चाहिए, तो दे सकते हो सेम रिजल्ट आ रही है। ओके, यदि यहाँ पे एक बार और मेथड कॉल करवाते हैं, ये वाला 40 की जगह पे हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 2 और ले लेते हैं, यहाँ पे कर लिया 50, यहाँ पे कर लिया 60, तो ये 2 और वैल्यू असाइन हो जाएगी बिल्ड एंड रन। तो देख सकते हो यहाँ पे आगे हमारे 50 60। ओके, तो इस तरह आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो उम्मीद है वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।